ऊंचाहार, रायबरेली। गुजरात के सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद रायबरेली लोकसभा से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नामांकन को रद्द कराने की बड़ी साजिश रची गई। शासन के दबाव में नियमों की अनदेखी की गई, किंतु रायबरेली में राहुल गांधी के मजबूत प्रतिनिधि के कारण साजिश सफल नहीं हो सकी और रिटर्निंग अफसर को नामांकन वैध ठहराना पड़ा। राहुल गांधी की ओर से ऊंचाहार के पूर्व विधायक कुंवर अजय पाल सिंह ने मोर्चा संभाला था। पूरे देश की सबसे हॉट सीट बनी रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने का बड़ा कुचक्र रचा गया था। शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन को वैध करार दिया था, जिसका बकायदा एक प्रमाण पत्र रहित गांधी के प्रतिनिधि पूर्व विधायक अजय पाल सिंह को सुपुर्द किया गया। नामांकन पत्रों की जांच और आपत्तियों का समय बीत जाने के बाद राहुल गांधी के प्रतिनिधि वापस आ गए, लेकिन शाम को समय सीमा बीत जाने के बाद एक शिकायतकर्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह राहुल के नामांकन को चुनौती दी थी। शिकायत में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा के बारे में सवाल उठाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अशोक पांडे ने रिटर्निंग अफसर से राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने की मांग की थी। नियमानुसार उसकी आपत्ति को सुनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यह आपत्ति समय सीमा बीत जाने के बाद आई थी। किंतु शासन का इतना दबाव था कि जिला निर्वाचन अधिकारी को इस आपत्ति को स्वीकार करना पड़ा। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर हर्षिता माथुर ने राहुल गांधी के प्रतिनिधि अजय पाल सिंह को मामले से अवगत कराते हुए अपना पक्ष रखने की बात कही थी। देर रात प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे अजय पाल सिंह ने अपना पक्ष रखा, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर ने गंभीरता से सुना। अजय पाल सिंह के तर्कों को सुनने के बाद डीएम को नामांकन पुनः वैध ठहराना पड़ा। राहुल गांधी के प्रतिनिधि अजय पाल सिंह ने बताया कि बिना मतलब का फिजूल का तर्क देकर आपत्ति दी गई थी। किसी पर भी कोई भी आरोप लगाकर जांच लंबित करवाना और फिर उस आधार पर किसी को भी दोषी मान लेना केवल बचकानापन है। ऐसे मामलों पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं, जिसके कारण भाजपा के लोग बौखलाहट में है। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की रिपोर्ट। ये भी रात में यहाँ पे आप लोगों का आना हो गया, क्या है पूरा मामला, किस लिए यहाँ पे आना हुआ? कोई एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने आपत्ति का समय खत्म होने के बाद एक आपत्ति दर्ज कराई थी माननीय राहुल गांधी जी के नामांकन के लिए। उसी का जवाब देने हम लोग आए थे और अभी लगभग 9 बजे रात में हम लोगों को उसका निस्तारण का आदेश अब प्राप्त हो पाया है। तो क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं थी। राहुल गांधी की नागरिकता पर उन्होंने कहा था कि फर्जी वो बता रहे थे कि उन्होंने एक रिट की है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है, जबकि मनोहर लाल शर्मा जी ने 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना था और उसमें उनकी रिट को डिसमिस कर दिया गया था। बगैर तथ्यों की बात को घुमाते फिराते जबरदस्ती समय खराब करने के लिए ये आपत्तियां दर्ज की गई थी। मिला के पर्चा अपना वैध हो गया। पर्चा पहले भी वैध था और अभी भी वैध है।